नमस्कार दोस्तों। कल हमने स्टार्ट किया था आरटीआई एक्ट 2005। तो पार्ट ए में हमने टोटल सेक्शन 15 तक पढ़ लिया था। आज ये पार्ट 2 लेकर आई हूँ, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसको भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा था वो जाकर देख सकते हैं, तो ही ये वीडियो समझ में आने वाला है उनको। तो ये हमने टोटल सेक्शन पढ़ लिए थे 15 तक, है ना। 15 तक हमारा हो गया था। उसके बाद आज हमें 16 से पढ़ना है। तो 15 में किसके बारे में बताया गया है? तो सेक्शन 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होंगे या अन्य जो राज्य सूचना आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। सेक्शन 16 में क्या दिया गया है? इन्हीं की जो हमारे राज्य सूचना आयोग के जो सदस्य हों उनकी पदावधि व शर्तों के बारे में बताया गया है। सेक्शन 17 किस बारे में बताता है? तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया कैसे जाएगा। सेक्शन 18 जो है वो आयोग हो, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उनकी शक्तियाँ तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कामों के बारे में बताएगा। और सेक्शन 19 जो है वो अपील के बारे में बताएगा कि यदि हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आरटीआई लगाना है, तो उसे किस तरह हम उसकी अपील कर सकते हैं। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यदि हमें कोई सूचना निकलवानी है या चाहिए है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है। तो सेक्शन 19 में अपील के बारे में बताया गया है कि यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है या सूचना देने से मना करता है तो फिर हम किसके पास जाकर अपील कर सकते हैं। तो जो पहली अपील होगी, प्रथम अपील जो होगी, मना करने या समय पूरा होने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रथम अपील की जाएगी। जैसे ही वो मना करता है तो उस डेट से लेके 30 दिन के पूरे होने के भीतर हमें पहली अपील करनी है। लोक सूचना अधिकारी से बड़े रैंक के अधिकारी को हमें यह अपील करनी होगी। और जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं यदि वो भी मना करते हैं या समय सीमा पूरी होने पर नहीं देते हैं सूचना, तो हमें फिर 90 दिन के भीतर सेकेंड अपील करनी होगी। तो पहली अपील हमें कब करनी होगी? मना करने के 30 दिन के भीतर। दूसरी अपील कब करनी होगी? दूसरे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मना करने पर 90 दिन के भीतर हमें दूसरी अपील करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्रीय सूचना आयोग के हम अपील कहाँ कर सकते हैं? यदि केंद्र से संबंधित कोई सूचना है तो हमें केंद्र सूचना आयोग के पास अपील करनी होगी। और राज्य से संबंधित सूचना है तो हमें किसके पास जाना होगा? राज्य सूचना आयोग के पास जाना होगा। सेक्शन 20 में शक्तियाँ व दंड, दैट मीन्स कि यदि सूचना आयोग को लगता है कि किसी अधिकारी को जिसकी जानकारी देनी चाहिए थी बिना उचित कारण के आवेदन को नामंजूर कर दिया है, या समय सीमा पर सूचना नहीं दी है, या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दे दी है, या गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना करता है, या सूचना नष्ट करता है, या सूचना पहुंचने में बाधा करता है, तो वह दंड का प्रावधान है उसमें सेक्शन 20 के तहत। आवेदन की तिथि से आवेदन के दिन से प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये जुर्माना किया जाएगा, पर अधिकतम 25,000 से ये जुर्माना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेक्शन 21, 22, 23 से कुछ ऐसा आना नहीं है। सेक्शन 24 किस बारे में बात आता है कि यह एक्ट निम्नलिखित में वर्णित संगठनों पर लागू नहीं होगा। तो अनुसूची 2 में वर्णित की गई हैं ये संस्थाएं, जैसे आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ, ठीक है, ईडी है, एनसीबी है, एसपीएफ है, एनसीजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रेलवे फोर्स है, सीआईएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एसएसबी है। इन आदि संस्थाओं पर उसकी लिस्ट दी है, आप देख लीजिएगा अनुसूची 2 में उन संस्थानों की लिस्ट दी है जिन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा या जिनसे आप
किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। वो अनुसूची में इस बारे में बताया गया है, अनुसूची 2 में, और सेक्शन 24 में भी इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। अब आ जाते हैं केंद्र या राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार किया जाना। रिपोर्ट समुचित सरकार को, केंद्र या राज्य सरकार को दी जाएगी सेक्शन 25 के तहत। अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ? तो 11 मई 2005 को पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2J, जे वाली सूचना हमें दे दो, जे वाली। हाँ, जे ही तो मांग रहे हैं हम, जे वाली सूचना दे दो। तो सूचना के अधिकार के बारे में किस में बताया गया है? धारा 2J में बताया गया है। आरटीआई के तहत सूचना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सी संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं आती है? तो सुरक्षा एजेंसीज जो हैं सारी, भारत सरकार आती है, उच्चतम न्यायालय आता है, उच्च न्यायालय आता है, पर भारत सरकार सूचना के सुरक्षा की एजेंसियां इसके दायरे में नहीं आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस रेज होते हैं। ये तो मैंने बता दिया है। अभी मैं एमसीक्यू का भी एक पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम एमसीक्यू फॉर्म में इस पूरे एक्ट को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ये दूसरा पार्ट है, इसको अच्छे से कवर अप करिएगा। कल इसके एमसीक्यूज वाली सीरीज लेकर आऊँगी, जिसमें इस एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपना अवलोकन करना है कि आपने इस एक्ट को कितनी हद तक समझा है। ठीक है, तो एमसीक्यू से क्या हो जाता है, पूरा जो है ना विजन क्लियर हो जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर। तो चैनल यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ज़्यादा समय नहीं लेना पसंद करती, मुझे 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस बनाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस रहते हैं और ऑथेंटिक डेटा रहता है। ज़्यादा समय मत ख़राब किया करें लंबे लंबे वीडियोस को देखने के लिए। तो छोटे छोटे वीडियोस देखिए, बस आपको पढ़ना ही तो है। तो वही चीज़ स्मार्ट बोर्ड में कोई बड़े बड़े ऐड दे के, अपने कोचिंग सेंटर के ऐड दे के कि ये पेड कोर्सेज है, फलाना टाइमिंग है, इतना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो। इट्स बेटर कि पेपर पास में है, एक चैनल को पकड़ो, तरीके से पढ़ाई करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। दैट्स इट। थैंक यू।